गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है? डिटरमिनेंट इज द फाइनाइट और फिक्स वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो लेट ए बी सी डी इज एनी मैट्रिक्स। इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है? डिटरमिनेंट। तो पहले तो डिटरमिनेंट की नोटेशन क्या है? अब या तो ऐसे लिख लो या फिर जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके ऊपर मोड लगा दो। ये किसकी नोटेशन है? डिटरमिनेंट की। अब ये किस ऑर्डर की है? 2 क्रॉस 2 की। डिटरमिनेंट हमेशा किस ऑर्डर का निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो 2 क्रॉस 2 है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या करनी है हमने? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंस। पहले मल्टीप्लाई होगी डायगोनल एलिमेंट की, माइनस में फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। तो क्या आ जाएगा? a इंटू डी माइनस में b इंटू सी। ठीक, तो क्या आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5। तो डिटरमिनेंट A निकालना, तो फिर इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखो 2 3 4 5। ये ध्यान रखना है, जो ये नोटेशन है ये किसकी है? मैट्रिक्स की। और ये किसकी है? डिटरमिनेंट की, जो मोड वाला साइन है। क्लियर? तो हम इसको डिटरमिनेंट निकालेंगे। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 माइनस में 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 10 माइनस का 12 इक्वल टू माइनस 2। क्लियर? तो ये तो हमारा क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब एक एग्जांपल ले, जिसे पहले जनरली प्रूव करेंगे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। लेट ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हमारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3। ठीक है, अब इसका हमें क्या निकालना है? डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकाल लेंगे तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 एंड C3। नोटेशन ध्यान रखनी है, यहाँ पे नोटेशन किसकी है? ये मैट्रिक्स की। और ये किसकी है? डिटरमिनेंट की। अब एक्सपेंड करना पड़ेगा हमें। एक्सपेंडिंग बाय R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी एक से कर दो। लेकिन उसके लिए हमें ध्यान रखना है, अगर हम ओड रो या ओड कॉलम से हम एक्सपेंड करेंगे तो पहले क्या लगाना है? प्लस माइनस प्लस। क्या है? अगर ओड रो और कॉलम, अगर रो और कॉलम क्या है? इवन रो और कॉलम। तो एक्सपेंड करते हो 3 क्रॉस 3 भी क्या लगाना पड़ेगा हमें? माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर? अगर 2 क्रॉस 2 की है तो प्लस माइनस, और इवन है तो माइनस प्लस, ये हो जाएगा। लेकिन मेन 2 क्रॉस 2 में कोई प्रॉब्लम है नहीं, दोनों की मल्टीप्लाई का डिफरेंस करना है। मेन किस में है? 3 क्रॉस 3 में। तो ध्यान रखना है, ये हमारी क्या है? R1, ये क्या है? R2 और ये R3, ये है C1 C2 एंड C3। तो लेट एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करेंगे। R1 तो रो हमारी ये है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले क्या ध्यान रखना, अगर इवन रो इवन कॉलम है तो माइनस प्लस माइनस, और ओड है तो प्लस माइनस प्लस। अब R1 तो ओड है तो A1 इंटू, तो एक्सपेंड करेंगे तो जिस रो या कॉलम से एक्सपेंड करेंगे उस एलिमेंट का रो और कॉलम को हम क्या कर देंगे? डिलीट कर देंगे, कि ये मान लेंगे कि छोड़ देंगे उसको। ठीक है, अब A1 का एलिमेंट है, A1 कौन से एलिमेंट है? A11 फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ दो, क्या बचा? B2 C2 B3 C3 B2 C2 B3 C3। फिर क्या है? ओड है तो माइनस। उसके बाद क्या है? B1 क्या आएगा? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट को रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, क्या बचेगा? A2 C2 A3 A2 C2 A3 C3।
प्लस में फिर क्या एलिमेंट है हमारा C1। C1 कौन सा एलिमेंट है A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इनको छोड़ के जो बची उसका डिटरमिनेंट निकाल दो। A2 B2 A3 B3 A2 B2 A3 B3 क्लियर। अब वापस से डिटरमिनेंट ही बन रहा है, ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 2 को तो हमें पता है क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, डायगोनल में से नॉन डायगोनल का माइनस कर देंगे तो A1 क्या आ जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2, फिर क्या है माइनस B1 इंटू में A2 C3 माइनस में A3 C2 प्लस क्या है C1 इंटू डिटरमिनेंट निकाल लेंगे A2 B3 माइनस A3 B2। तो ये क्या हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 क्लियर। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3 क्रॉस 3 का ही करेंगे डायरेक्ट। कोई मैट्रिक्स हमारे पास डिटरमिनेंट निकालना है इसका, डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7, ठीक है। तो वही है एक्सपेंडिंग बाई R1 से एक्सपेंड करेंगे। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 इंटू में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो क्या बचा 0 4 5 माइनस का 7 माइनस में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है माइनस 3। अब ये एलिमेंट माइनस 3 है, माइनस ऑलरेडी एक्सपेंडिंग के लिए आ रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ के क्या आ जाएगा 6 4 1 माइनस का 7 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोटे क्या बचेगा 6 0 1 5 क्लियर। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू में 0 इंटू माइनस 7 0 माइनस 5 इंटू 4 20 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू में 6 इंटू माइनस 7 माइनस 42 1 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 5 इंटू 6 इंटू 5 30 माइनस का 1 इंटू 0 0 इज इक्वल टू। अब 2 इंटू में 0 माइनस के 20 माइनस 20 तो माइनस 20 इंटू 2 माइनस का 40 प्लस 3 इंटू में माइनस 42 माइनस के 4 माइनस के 46 माइनस के 46 इंटू 3 माइनस के 138 प्लस 30 माइनस 0 30 इंटू 5 150 तो कितना हुए माइनस 40 माइनस के 138 माइनस के 178 प्लस 150 इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 28। तो ये हमारा क्या आ गया डिटरमिनेंट, क्या आ गया डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 बोल लो या फिर 3 क्रॉस 3 बात से, क्योंकि मैट्रिक्स हमेशा क्या निकलेंगे स्क्वायर। अब ये तो हमारा डिटरमिनेंट है। इसके बाद है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लेट ए भी यानी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास, ठीक है। हमने क्या पता करना कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या फिर नॉन सिंगुलर, कुछ नहीं करना, हमने उस मैट्रिक्स से क्या निकालना है डिटरमिनेंट। इफ डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 0 देन a इज सिंगुलर एंड इफ डिटरमिनेंट a नॉट इक्वल टू 0 देन a इज
नॉन सिंगुलर। बस ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर में अगर हमारा डिटरमिनेंट जीरो आता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन जीरो आता है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्लियर। अब इसके बाद हम माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर। क्या माइनर और कोफैक्टर हमेशा किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के निकलेंगे। तो माइनर को हम किससे शो करेंगे, एम आई जे, और कोफैक्टर को किससे शो करेंगे, कैपिटल ए आई जे। अब जिस तरह मैट्रिक्स देना एलिमेंट को हमें कोई भी मैट्रिक्स है उसको कैसे शो करते हैं, ए आई जे, स्मॉल ए आई जे से। तो ध्यान रखना है माइनर को तो एम आई जे से और कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जे से। अब ए कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स है, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 एंड C3। क्लियर। अब किसी न किसी एलिमेंट के हमें क्या निकालने हैं, माइनर। माइनर क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट व्हेन वी डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इंडिकेट द एलिमेंट। जिस एलिमेंट पर जो रो को कॉलम इंडिकेट हो रहे हैं उनको खत्म करने के बाद जो वैल्यू डिटरमिनेंट की आएगी वही हमारी क्या है, माइनर है। कोफैक्टर में और माइनर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, कोफैक्टर इज द एलिमेंट विच इज -1 raised to power I plus j टाइम ऑफ माइनर। जिस एलिमेंट का हमने माइनर निकाल रखा है उस एलिमेंट का हमें क्या निकालना हो, कोवेक्टर, तो क्या कर दो, उस माइनर को -1 रेज टू पावर I प्लस जे से मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या आ जाएगा, कोवेक्टर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब पहले मैट्रिक्स जर्नल लिखो, इस तरह मत लिखो, हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। लेट हमने माइनर निकालना है M11। क्या निकालना है, M11। तो M11 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो डेफिनेशन में क्या था, फर्स्ट रो जो भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उनको डिलीट कर दो या उनको भूल जाओ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो को और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर दो, जो बची उसको क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो। क्या आ गया, A22 A23 A32 A33 इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, A22 इंटू A33 माइनस में A32 इंटू में A23। तो ये हमारा माइनर ऑफ M11। डिफरेंस क्या है, वहां पर डिटरमिनेंट निकालते हैं वो एलिमेंट साथ में मल्टीप्लाई होता था, लेकिन माइनर में और कोफैक्टर में वो एलिमेंट मल्टीप्लाई नहीं होगा। माइनर और कोफैक्टर ओनली सिंगल एलिमेंट के निकलेंगे। क्लियर। फिर है M12 का निकालना है, तो M12 में क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ के जो बची उसको क्या निकाल दो, डिटरमिनेंट निकाल दो। फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो क्या बचा, A21 A23 A31 A33 इज इक्वल टू A21 इंटू A33 माइनस में A31 इंटू में A23। ये क्या आ गया, माइनर आ गया। सेम चीज हर एक एलिमेंट कैसे निकल जाएगा। अब बात है किसकी, कोफैक्टर की। कोफैक्टर क्या है, -1 रेज टू पावर I प्लस जे टाइम ऑफ माइनर। अब मान लिया हमने M12 निकाला था, माइनर ऑफ A12 एलिमेंट का। अब इसी का हमें क्या निकालना हो, कोफैक्टर। तो क्या करना हमने, -1 रेज टू पावर I प्लस जे। I प्लस जे हमने बताया क्या है, I किसको रिप्रेजेंट करें, रो को, और जे कॉलम को। तो रो कॉलम 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3 इंटू माइनर। अब माइनर तो ये है A21 A23 और A31 A33, क्या वैल्यू आई थी इसकी,
तो A21 इंटू A33 माइनस में A31 इंटू में A23 और माइनस 1 रेज टू पावर क्या आ गया माइनस, तो क्या आ जाएगा साइन चेंज A31 इंटू में A23 माइनस में A21 इंटू A33। अब बाई चांस हमने फर्स्ट किसी एलिमेंट का क्या निकाला को वेक्टर, तो A11 इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 1 2 इंटू में क्या आया था ये 1 का माइनर A22 इंटू में A33 इंटू A3 इंटू में A23, तो माइनस पावर क्या है माइनस 1 की इवन, तो क्या हो जाएगा कैंसिल मतलब प्लस 1। तो क्लियर, तो यहां से रिजल्ट क्या आया, अगर रो और कॉलम का सम क्या है इवन, अब इफ सम ऑफ रो एंड कॉलम इज इवन देन माइनर एंड कोफैक्टर आर इक्वल सेम, इफ रो सम ऑफ रो एंड कॉलम आर ओड देन कोफैक्टर इज द नेगेटिव ऑफ माइनर। क्लियर, यही है इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में माइनर कोफैक्टर सिंगुलर नॉन सिंगुलर एंड एक्सपेंडिंग ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये क्वेश्चन है हमारा पास, एक्सपेंड द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है, क्या है sin 10 माइनस cos 10 sin 80 cos 80, इसको क्या करना है एक्सपेंड करना है, तो सिंपल है 2 क्रॉस 2 का है तो क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस sin 10 इंटू में cos 80 माइनस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये एलिमेंट प्लस का ये माइनस का तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या आ जाएगा माइनस sin 80 cos 10 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो क्या आ जाएगा sin 10 cos 80 प्लस sin 80 cos 10। अब ये तो हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में प्लस 1 में sin a cos b प्लस cos a sin b, किसी को sin a प्लस b, तो यहां से क्या आ गया 10 प्लस 80 90 इज इक्वल टू किसके आ गया 1 के। क्लियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, डिटरमिनेंट गिवन हमारे पास 2x x प्लस 3 2 इंटू x प्लस 1 और x प्लस 1, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1533 1533। अब यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। अब ये ध्यान रखना मैट्रिक्स में हमने क्या था कि कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को इक्वल रखते थे, x की y की z की जो वैल्यू निकल जाती जो भी थी, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है नोटेशन देखो किसकी है नोटेशन मैं डिटरमिनेंट की, और डिटरमिनेंट की है तो पहले हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, मतलब इसकी फाइनाइट वैल्यू सिंगल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इक्वल रखना है। यहाँ पे ये मैट्रिक्स नहीं है, मैट्रिक्स की बजाय क्या है यहाँ पर डिटरमिनेंट, तो एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 2x इंटू एक्स प्लस 1, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 2 इंटू एक्स प्लस 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ x प्लस 3 के साथ, क्या आ जाएगा 2 इंटू में x प्लस 1 की x प्लस 3 की मल्टीप्लाई आएगी x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू 3 3 माइनस में 3 इंटू 5 15, तो क्या गया यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस के 12, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस का 8x क्या आ गया माइनस का 6x माइनस 6 इक्वल टू माइनस के 12, माइनस 12 को मैं लेफ्ट साइड लिया या 6 को राइट साइड ले गए, तो क्या आ जाएगा माइनस 6 प्लस 12 6 इज इक्वल टू 6x प्लस का 6 से 6 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 1। क्लियर, इसी तरह वैल्यू फाइंड करनी है, सेम है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
फिर हमारे पास एक 4.1 का क्वेश्चन, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या गिवन है, 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1 ए बी सी, बी सी सी ए एंड ए बी। फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं। फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ C1। C1 मीन्स फर्स्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम तो ये है, फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट कौन सा है, A11। तो M11 क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या उसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, B C A C A B का डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा, B इंटू A B स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में C इंटू C A A C स्क्वायर। क्लियर। फिर है M21, नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा, A B C C A B, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे A स्क्वायर B माइनस C B C क्या आ जाएगा, B C स्क्वायर। M31 नेक्स्ट एलिमेंट यही है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सॉरी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को A B C और B C A, ये बच गया, इज इक्वल टू डिटरमिनेंट निकालेंगे, क्या आ जाएगा, A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C। ये तो हमारे क्या आ गए माइनर। साथ में क्या भी निकालने हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर का हमें पता है A11 का, A11 किसके इक्वल होगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू में M11, 1 प्लस 1 2, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, प्लस 1। M11 क्या आया था हमारे पास, A B स्क्वायर माइनस में A C स्क्वायर। A21 माइनस 1 रेज टू पावर 1 प्लस 2 क्या आया 3, और M21 कितना आया, A स्क्वायर B माइनस B C स्क्वायर। अब माइनस 1 की पावर 3 है, तो क्या होगा, माइनस 1 ही आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन चेंज, तो क्या आ जाएगा, ये B C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B। A31 माइनस 1 रेज टू पावर 3 प्लस 1 4, और M31 क्या आया, A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C, सेम चीज क्या आ जाएगा, A स्क्वायर C माइनस B स्क्वायर C। यही है। तो कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है, अगर सम क्या है इवन तो सेम एज इट इज माइनस के इक्वल आएगा कोफैक्टर, अगर सम क्या है ऑड तो उसके नेगेटिव इक्वल आएगा। क्लियर। एक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन और कर लो। Find the value of x for which determinant A vanishes। vanishes मतलब determinant A क्या है, 0 इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स क्या हमारी सिंगुलर। A मैट्रिक्स किसके इक्वल है, x प्लस 1 माइनस 1 0, x प्लस 1 माइनस 1 0, 2x प्लस 4 0, 2x प्लस 4 0 एंड 0 0 x। गिवन है डिटरमिनेंट A क्या है, वेनिसेस मतलब किसके इक्वल, 0 के। यहाँ पे ये भी गिवन होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। इसका मतलब B क्या है कि डिटरमिनेंट A किसके इक्वल रखना, हमने 0 के इक्वल रखना है, तो फिर डिटरमिनेंट A ही निकाल लेंगे। तो डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1 0, 2 x प्लस 4 0 0 0 x, एक्सपेंडिंग बाय किसी से एक्सपेंड कर दो, R1 से R2 से R3 से C1 से C2 से C3 से। अब मैंने यहाँ पर C3 और R3 में क्या है, दो एलिमेंट्स क्या है 0, तो मैं इसे करूंगा, तो एक्सपेंडिंग बाय R3। R3 तो वही है, क्या आ गया ऑड रो है, तो प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 0, 0 के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या रहना 0 माइनस में। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0, 0 टू समथिंग 0 प्लस। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है x, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है x। तो डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड रो
थर्ड कॉलम को छोड़े x प्लस 1 इंटू x प्लस 4 की मल्टीप्लाई x प्लस 1 माइनस 1 टू x प्लस 4 किसकी इक्वल है ये 0 के। अब यहाँ से x इंटू में x प्लस 1 x प्लस 4 क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस में 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ या फिर यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x 4 प्लस 2 कितना आएगा 6 इज इक्वल टू किसके है 0 से। यहाँ से या तो x की वैल्यू क्या होगी 0 और एक फैक्टर भी तो हमारा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर कर लो क्या आ जाएंगे x प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको 0 इक्वल रखेंगे तो या तो ये फैक्टर 0 इक्वल होगा या फिर ये सेकंड फैक्टर 0 इक्वल होगा। ये फैक्टर 0 इक्वल होगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, ये होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। सो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल होगी हमारे पास 0 -2 एंड -3। अगर x की जगह हम 0 -2 या -3 पुट करें तो डेटरमिनेंट ये क्या आएगा हमारा 0। ये अब खत्म हो जाएगा मैंने समझा कंप्लीट 4.1 कंप्लीट। एक लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन है इसमें क्या हमें प्रूव करना है डिटरमिनेंट गिवन हमारे पास मैट्रिक्स तो उसमें क्या प्रूव करना है कि प्रूव दैट 3a मान लिया कि यही मैट्रिक्स हमारे पास हमने प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। दोनों क्लियर है। एक बार तो क्या करना है जो मैट्रिक्स गिवन है किससे मल्टीप्लाई करो 3 से। जब मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है वो स्केलर जो भी है तो डिटरमिनेंट निकालेंगे तो जो वैल्यू भी आएगी वही उसका एलसीएम निकाल दो किससे मल्टीप्लाई कर दो 27 से दोनों वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल। क्लियर 4.1 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही।